बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में द्रोण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था। ना उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही कुछ खाने को था। ब्राह्मण जैसे तैसे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। उसकी गरीबी को देखकर एक बार एक यजमान को उस पर दया आ गई। उसने द्रोण को बैलों का एक जोड़ा दान में दे दिया। बैलों को गोधन मानकर ब्राह्मण द्रोण उनकी सेवा पूरी लगन के साथ करने लगा। उसे उन बैलों से इतना प्रेम था कि वो खुद कम खाता था, लेकिन अपने बैलों को भरपेट खाना खिलाता था। ब्राह्मण की सेवा पाने के बाद दोनों बैल भी तंदुरुस्त हो गए। एक दिन हट्टे कट्टे बैलों पर एक चोर की नजर पड़ गई। बैलों को देखते ही चोर ने मन ही मन बैलों को चुराने की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद रात होते ही चोर ब्राह्मण के घर की ओर रवाना हो गया। कुछ दूर चलते ही चोर का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। राक्षस ने चोर से पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं ब्राह्मण के बैल चोरी करने जा रहा हूँ। चोर की बात सुनकर राक्षस बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा और तुम उसके बैलों को ले जाना। चोर के मन में आया कि रास्ते के लिए एक साथी हो जाएगा तो इसे साथ में ले जाने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा सोचकर चोर अपने साथ राक्षस को लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण के घर पहुंचकर राक्षस बोला, पहले मैं ब्राह्मण को खा लेता हूँ, उसके बाद तुम बैल चुरा लेना। चोर ने कहा, नहीं नहीं, पहले मैं बैल चुराऊंगा, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे आक्रमण से ब्राह्मण जाग गया तो मैं बैल चुरा नहीं पाऊंगा। फिर राक्षस बोला, जब तुम बैल खोलोगे तो उसकी आवाज से भी ब्राह्मण जागकर अपनी रक्षा कर सकता है। मैं इस चक्कर में भूखा रह जाऊंगा। राक्षस और चोर दोनों इसी तरह बहस करने लगे। एक दूसरे की बात मानने को उनमें से कोई तैयार नहीं था। इसी बीच राक्षस और चोर की आवाज सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण को जागा देखकर जल्दी से चोर बोला, हे ब्राह्मण, देखो देखो, ये राक्षस तुम्हें खाने आया है, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। इसने कई बार तुम्हें खाने की कोशिश भी की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। चोर की बात सुनकर राक्षस भी तुरंत बोला, नहीं नहीं ब्राह्मण, मैं आपको खाने नहीं बल्कि आपके बैलों की रक्षा करने के लिए आया हूँ। ये चोर आपके बैल चुराने आया था। दोनों की बात सुनकर ब्राह्मण को शक हो गया। खतरे को भांपते हुए ब्राह्मण ने फटाफट डंडा उठाया और दोनों चोर और राक्षस को मारकर भगा दिया। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वो गधा दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता था। धोबी खुद कंजूस और बहुत निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था। बस रात को चरने के लिए उसे खुला छोड़ देता था। आसपास कोई भी खेत आदि नहीं थे, जिस वजह से गधे को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। शरीर से वो गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा, अरे दोस्त, तुम इतने कमजोर क्यों हो? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, तो समझो अब तुम्हारी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियों की बहार है। मैंने बाग की बांध को तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त रास्ता बनाया हुआ है। बस वहाँ से हर रात में अंदर घुसकर पेट भर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। बांध में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार पेट भरकर खाना खाया। दोनों रात भर खेत में ही रहे और सुबह की किरण उगने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। इसके बाद से वो दोनों रोज रात को एक जगह मिलते, खेत में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर बढ़ने लगा।
उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती छा गई। वो अपनी भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे को खूब मस्ती छा गई। वो झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाना गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना गाना चाहिए। सोच रहा हूँ ढेंचू ढेंचू का राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, नहीं नहीं, ऐसा मत करना गधे भाई। गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली ही रहोगे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़कर कहा, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ दो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में गाते हैं। वह मूर्ख की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, खेत के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर खेत के चौकीदार तो क्या, खेत का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम एक महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने से पहले फूल माला लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहाँ से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ देर बाद मस्त होकर गाना शुरू किया। उसके ढेंचू ढेंचू की आवाज सुनते ही खेत के चौकीदार जाग गए और लठ लेकर दौड़े। वहाँ पहुँचते ही गधे को देखकर उन चौकीदारों ने कहा, यही है वो दुष्ट गधा जो रोज हमारे खेत आकर चर जाता है। बस फिर क्या था, सारे चौकीदार डंडे के साथ गधे की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद गधा पिट पिटाकर अधमरा होकर गिरता पड़ता अपने धोबी के पास वापस आ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने शुभचिंतकों की, अपने सच्चे दोस्तों की सलाह को मानना चाहिए। नेक सलाह ना मानने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। याहू टून्स।